अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का उन्वान है पेट के कीड़े। ये अमूमन बच्चों में और बड़ों में होता है। आपने अक्सर बेशतर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स के पेट में कीड़े हैं। दरअसल ये कीड़े बड़ी आंत में हो जाते हैं और इन कीड़ों की 3 बड़ी इकसाम हैं। इनमें सबसे पहला टिप वर्म, जिसको कद्दूदाने कहते हैं। उसके बाद राउंड वर्म, जिनको कैंचुए कहते हैं। उसके बाद थ्रेड वर्म, जिनको चमूने कहते हैं। सबसे पहले वाले जो हैं वो बहुत मशहूर व मरूफ हैं और ये कद्दू की शक्ल जैसे होते हैं। अमूमन पखाना करते वक्त ये पखाने के साथ निकलते रहते हैं। इनकी लंबाई 5 इंच से 50 फीट तक भी हो सकती है। इसके बाद कैंचुए, ये दूसरी किस्म के कीड़े हैं। इनकी लंबाई 5 इंच से 12 इंच तक हुआ करती है। आप लोगों से इल्तमास है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो वो सबसे पहले देख सकें। इसके बाद तीसरे नंबर पे थ्रेड वर्म, जो कि चमूने होते हैं। इनकी लंबाई 1.5 इंच तक होती है। 1.5 इंच से लेकर 5 इंच तक भी हो सकती है और ये कीड़े अमूमन पखाने के साथ खारिज होते रहते हैं और इन कीड़ों की वजह से मरीज का रंग अचानक तब्दील होना शुरू हो जाता है। चेहरे पर जर्दी नुमायां होने लगती है। आंखों के गिर्द हल्के बन जाते हैं। मरीज को भूख कम लगती है या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जिसके पेट में कीड़े हों उस मरीज को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मरीज का पेट फूला जाता है। मुंह से बदबूदार राल बहती है। मकद में खारिश होती है जो कि अमूमन रात के वक्त होती है। सर में दर्द होता है। मरीज सुस्त और गिरा गिरा रहता है। कमज़ोरी और वज़न में कमी महसूस होती है। पेशाब का रंग दूधिया सा हो जाता है और पेट में कुलंजी किस्म का दर्द होता है। इस पेट के कीड़ों के मरीज़ की अमूमन नशो-व-नमा रुक जाती है और ये ज़्यादातर बच्चों में होती है कि उनके पेट में जो कीड़े होते हैं उस वजह से उनकी नशो-व-नमा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बाज़ारी खुराक खाने की वजह से अमूमन पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। नंगे पाँव फिरने से पाँव के रास्तों इन कीड़ों के अंडे बच्चों में सरायत कर जाते हैं। सब्जियों और फलों को बगैर धोए खाने से अमूमन पेट में कीड़े बन जाते हैं और ऐसी चीज़ें खाने पीने से जिन पर मक्खियाँ बैठती रहती हैं इनके इस्तेमाल की वजह से भी पेट में कीड़े बन जाते हैं। मरीज़ के पखाने के पास पखाना करने से भी दूसरे मरीज़ को ये मरज़ लाहक हो जाता है। इस बीमारी का अमूमन इलाज मरीज़ को देख के किया जाता है और बाज़ दफ़ा टेस्ट भी करवाए जाते हैं। मरीज़ के पखाने के टेस्ट करवाने से उनमें कीड़ों की मौजूदगी का पता चलता है क्योंकि पखाने में अंडे देखे जाते हैं और इसके बाद अल्ट्रासाउंड की मदद से भी आंतों में कीड़ों के पता चल जाता है और बाज़ दफ़ा ये भी बताया जा सकता है कि इनके पेट में लंबे कीड़े हैं या कि छोटे कीड़े हैं और इनकी वजह से उनका इलाज मुमकिन हो जाता है। इसके बाद बारी आती है इलाज की। होम्योपैथिक में इन पेट के कीड़ों का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है
جو ادویات اس میں استعمال ہوتی ہیں ان میں سائنا ہے، سٹینم ہے، فیرم فاس ہے، کالی میور ہے اور کلکیریا کارب بھی ہے۔ اس کے بعد کیوپریم آکزیلیٹم ہے، بیلاڈونا ہے اور سائکیوٹا ہے۔ یہ میڈیسن بھی پیٹ کے کیڑوں میں استعمال ہوتی ہے۔ نیٹرم فاس ہے، فلیکس ماس ہے، سلفر ہے، کلاڈیم بھی پیٹ کے کیڑوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹیوکریم بھی استعمال ہوتی ہے، سلیشیا بھی استعمال ہوتی ہے اور ٹیریبنتھینا بھی پیٹ کے کیڑوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ تمام ادویات ہومیوپیتھی کے ہیں کیونکہ ہومیوپیتھک میں ان پیٹ کے کیڑوں کا بہت اچھا علاج موجود ہے۔ اس کے بعد ضروری ہدایات جو ہیں وہ مریض کو کھلی ہوا میں رہنا چاہیے اور ہلکی ورزش بھی کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی بازاری اور ثقیل غذاؤں سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ سادہ اور زود ہضم غذا استعمال کرنی چاہیے۔ ٹافیاں وغیرہ بالکل بند کر دینی چاہیے۔ ہر روز صبح سویرے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ مریض کو صاف ستھرا رہنا چاہیے اور پیروں سے ننگا نہیں چلنا چاہیے۔ اور ایک بات جو بہت ضروری ہے، پپیتے کے بیج ان کو دھوپ میں خشک کر کے ان کو کوٹ کر ان کا پاؤڈر بنا لیں اور یہ پاؤڈر صبح نہار منہ استعمال کروانے سے بھی پیٹ کے کیڑے خارج ہونے میں مدد ملتی ہے۔